नमस्कार। तब्बुर राणा, इनका जन्म 12 जनवरी 1961 पाकिस्तान में हुआ। पंजाब पाकिस्तान और आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर के तहत काम किए और आज भारत में इनको प्रत्यावर्तन किया यूएसए से। अपने भारत विरोधी कार्य में सफल हुए। 26/11 और 100 समथिंग लोगों को हत्या करने की साजिश के पीछे और बहुत कोशिश करने के बाद इंडिया में वापस आए। अब इनके ऊपर चलेगा सारा नौटंकी, इनका गर्दन मोड़े जाएंगे। अब इनका कहना तो ठीक नहीं है, गधा बोलना चाहिए, कुत्ता बोलना चाहिए। जब इतने लोगों का, निहत्थे लोगों का छुपे हुए मौत का कारण है तो। और इनका मैं कुंडली देख रहा था, इस डेट में कुंडली बनाया। हो सकता है गलत हो, लेकिन इसके कुंडली में इस समय शुक्र महादशा खत्म हो रहा है और 2008 जब ये इस प्रकार का कार्य किया तो इसका शुक्र महादशा शुरुआत स्ट्रक्चर में था। 2008 का जो चार्ट जीपीटी अपना मैं जब पूछा तो उसी के तहत बना रहा हूं। हो सकता है गलत हो तो इनके जो प्रश्न उत्तर को अगर देखते हैं तो उसमें 2008 2025 में शुक्र में केतु खत्म हो गया। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं शुक्र महादशा जब खत्म होता है तो आदमी को कभी कभार अगर गलत शुक्र हो, पीड़ित शुक्र हो तो भीख मंगवाता है और नीचे गिरा देता है। मैं जिंदगी में ऐसा देखा हूं, एक का शुक्र महादशा हुआ, बड़ा भोग करने लगा, मजा मारा। उसको 20 साल पहले मैं बता दिया था, एक दिन आओगे तुम कटोरा लेके, और आया था 1300 रुपया मांगने के लिए मेरे पास। तो ये अनुभव है। और आज शुक्र महादशा इनका चंद दिन बाकी है और खत्म होने के कगार पे है और इसको अंतिम स्थिति तक पहुंचाया। अब देखते हैं कि देखिए, इनका तो लग्न सही टाइम मिलता नहीं है तो राशि से ही देखते हैं। इस समय वृश्चिक राशि वालों का ये वापस आने के पीछे जो रहस्य मैं देख रहा था, वृश्चिक राशि वालों का पंचम का स्थान में श्रापित योग लगा है आकाश में। पंचम स्थान में इनका अभी पनौती चल रहा है। 7.5 खत्म हो गया, ढैया खत्म हो गया। अब पंचम शनि यानी पनौती वृश्चिक राशि वालों का। पनौती जब लगता है तो सोना भी पकड़ा दो चूना हो जाता है। जिस जगह में बैठेंगे वहां अशुभ हो जाता है, बनता बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। लोग उनको यूटिलाइज करते हैं और यूटिलाइज खत्म होने के बाद पाछू में एक लात मारते हैं। वृश्चिक राशि का ये कंडीशन पे अच्छे अच्छे धंधा पानी बंद करके रख देता है। इनको समझ में आता नहीं है, बेवकूफ बन जाते हैं। ये है राशिफल। और यहां इनके कुंडली में भी ठीक ऐसा ही महाबेवकूफ योग भी बना हुआ है। मकर का बुध है अस्तगत, तो ऐसे लोग अपना खा के दूसरे के आगे दूसरा का काम करते हैं। बाप का खाओ और घोड़े के आगे नाचो। तो इनके अंदर एक अच्छा बुध भी कम्बस्ट अवस्था में पड़ा हुआ है, तो और ज्यादा दुर्बुद्धि ये लोग करते हैं। और दूसरा ये है कि इनका शुक्र केतु के साथ पड़ा हुआ है। अब क्या इसको फांसी लग सकता है, एक मेरा सबसे बड़ा प्रश्न दिमाग में आया। तो या फिर कैसे करके कुछ और नौटंकीबाजी बनेगा। दूसरा ये है, क्या इसको सच में रोग है या रोग का बहाना कर रहा है। इसका छठा स्थान रोग रिपूर्ण चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 बनता है इसके कुंडली में मंगल। और इसके कुंडली में जो मंगल का अवस्था है पूर्ण नीचाभिलाषी, तो और अपने छठा स्थान से यानी 1 2 3 4 5 6 7 छठा स्थान से जाके अष्टम में बैठा है। नेचुरली विपरीत राजयोग है और एक प्रकार का मंगला मंगली दोष भी लग रहा है। अति उग्रता स्थिति यहाँ पर बनाता है। और गुरु इसका अस्त अवस्था में, शनि इसका अवस्थ अवस्था में। शनि और सूर्य एक घर में, हाँ, रोगाग्रस्त होगा आदमी। दूसरा है कि लग्नाधिपति पापकर्तरी में है। देखिए, ये दूसरा सीख
एक तो बहुत अच्छा चीज मिला यहाँ। अगर कोई भी लग्नाधिपति पाप कर्तरी में प्रचंड रूप में पीड़ित अवस्था में हो, लग्न या फिर लग्नाधिपति, और कुंडली में सूर्य के साथ राहु या शनि या केतु किसी का भी युति बन रहा हो, तो संभवतः ऐसा लोगों के जिंदगी में बंधन योग, जेल योग बनता है। और बुध क्योंकि पूर्ण कंबस्ट में है तो महाबेवकूफ परम मूर्ख मूर्खाधिराज बनता है। क्या इनको किसी भी प्रकार का बरी होने का या किसी प्रकार का मार्ग खुलते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए, शुक्र के बाद, शुक्र महादशा खत्म होने के बाद इनके जिंदगी में सूर्य का दशा शुरू हो जाएगा। और सूर्य यहाँ इनके कुंडली में चंद्रमा से द्वितीय स्थान और साथ में शनि के साथ गुरु अस्त अवस्था में, शनि अस्त अवस्था में, और राहु का प्रचंड दृष्टि है। तो ऐसे कंडीशन में ये कहीं ना कहीं दिख तो रहा है कि इनको लेके बड़ा भारी पॉलिटिक्स होने वाला है। ये ऐसे समझा जा सकता है कि सरकारी सिस्टम में इंटरनेशनली इसको लेके बड़ा सारा भुनाया जाएगा, बहुत कुछ मुद्दों को भुनाया जाएगा। और ये है बलि का बकरा। अभी ठीक टाइम में गवर्नमेंट के द्वारा और भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आया हुआ है अभी। तो पंचम शनि में यही होता है कि यूटिलाइज, इसको अभी बड़े सारे यूटिलाइज किए जाएंगे और यूटिलाइज कर लेने के बाद फिर बलि का बकरा को हलाल किया जाएगा। तो ये 2.5 साल के अंदर बड़े सारे यहाँ से नेचुरल बात है निकाला जाएगा। और बेवकूफ, ये टाइम ही है इसका बेवकूफ होने का, तो बड़ा फायदा उठाया जाएगा इसका, राजनीतिक तौर पे भी, और बड़े सारे इंफॉर्मेशन इससे निकालना, और इसको पूरे विश्व भर में टांग के दिखाएंगे कि देखो पाकिस्तान क्या है और उग्रवादी माने क्या है। क्योंकि 26/11 और उधर जो ट्विन टावर अमेरिका का जाने के बाद से, टूटने के बाद से, विश्व भर में ये उग्रवादियों को लेके और पाकिस्तान को लेके लोगों का आंख खुल गया है। यानी खुलने का काम हुआ कि उस समय तक नहीं समझ रहे थे उग्रवादी माने क्या है। पूरा विश्व पटल कश्मीर का उग्रवादी के लिए लेके कितना ज्यादा यूएनओ में और बाकी जगह में कितना हो हल्ला चला, लेकिन किसी का कान में चूं तक मतलब नहीं हो रहा था। लेकिन उनके ऊपर जब पड़ने लगा तो उनको आज बहुत अच्छा से समझ आ गया है। और इनका पाकिस्तानी और उग्रवादियों का क्रियाकलाप भी ऐसा है जिसके कारण ये अपने से बता दे रहे हैं कि यार ये जिहाद क्या है और निहत्थे लोगों को मारना क्या है। और उनका जो भी है उनके धर्म में वो क्या क्या कितने 36, 32, 72 हुर हैं, और जो क्या क्या पानी सब उनको मिलेगा, भोग विलास सुख मिलेगा। अब मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो ऊपर वाला को जाना पता है, हम क्यों किसी धर्म के विरुद्ध में बोलेंगे। लेकिन इनका कर्म है, इनका धर्म है, इनके धर्म में अगर लिखा गया है कि मारने से उनको मुक्ति मिलेगा, या भगवान प्यार, अल्लाह उनको प्यार करेगा या करेंगे, या उनको 72 हुर मिल जाएंगे, तो अपना धर्म निभा रहे हैं। उनको क्या करना बेचारे लोगों को, इनको जो सिखाया गया है। तो इस समय ये कुंडली इनका यही बता रहा है। और देखिए यहाँ पर अगर इनके सूर्य के ऊपर और एक चीज देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ, मंगल और राहु का डायरेक्ट दृष्टि है, यानी फांसी का संभावना तो 100% है। और ये बहुत जोर से दिखाई दे रहा है। शुक्र के साथ केतु होने के कारण शुक्र का महादशा खत्म हो जाने के बाद ये एक्सिस जैसे ही डाउन पड़ा। अच्छा, कुंभ का शुक्र है, और कुंभ का शुक्र का फल ये होता है कि ये कामना वासना में वृद्धि, और कम से कम 3 या 4 या 5 या 7 ऐसे परस्त्री गमन और दुर्बुद्धि के कारण इनके फंसने के पीछे कोई ना कोई नारी का हाथ, कोई ना कोई फीमेल एनर्जी जो इसको फंसाई होंगी। मतलब
इस कारण से। तो यहाँ नेचुरल बात है कि एक प्रकार का जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि और दूसरे के लिए अपना बुद्धिहीनता के कारण फंसना, ये है। फिलहाल आगे देखते हैं क्या होता है। ये तो कुंडली था, देख लिया, क्योंकि मिल गया मेरे को डेट ऑफ बर्थ, तो मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर लूं सोचा। तो धन्यवाद, नमस्कार।